हेलो नमस्कार एवरीवन। तो आज आप सभी लोग जो भी हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनको टाइपिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोबिया था कि टाइपिंग के बारे में बताइए, कैसे क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ताकि वो उस तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। देखिए, जो बेसिक चीज़ें होती है वो चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हर जगह होती है। तो ये चीज़ आपने हमेशा दिमाग में रखनी है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा सा इनपुट दे दूं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और टाइपिंग का एक मैंने आपको प्लान भी प्रोवाइड करवा दिया है 30 दिन का, ताकि आप उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को स्मूथली जो है वो तैयार कर सकें, मतलब प्रिपरेशन अपनी उस तरीके से कर सकें। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो बेसिक चीज़ होती है ना, वो हमेशा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। इसमें इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी आपके लिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो है लगभग हर दिन जो है वो लगभग 50 मिनट हो गए या लगभग 1 घंटा जो है वो टाइपिंग को देना ही देना है। मैं ये मान के चला हूँ कि आपने कुछ ना कुछ जो है वो किया ही होगा, या कुछ ना कुछ टाइपिंग की होगी, कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, आपको बेसिक चीज़ों का लगभग आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मैं उस तरीके से आप ये मान के चला हूँ, क्योंकि लगभग 400 साढ़े 400 बच्चे हैं, तो इतना तो मुझे है ही कि आपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो कवर कर ली होगी। तो आप ये मान सकते हैं, क्योंकि जो आपका रिज़ल्ट आया है वो आपका 22 जुलाई को आया हुआ था। तो इन सब चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। इसके साथ जो पहली चीज़ होगी, आपने जो अपनी स्पीड रिकॉर्ड करनी है ना, वो करनी है वर्ड पर मिनट में, और अपनी एक्यूरेसी को प्रतिशत में आंकना है। इसके बाद जो टास्क आपका कंप्लीट हो जाता है ना, उसको चेक कर देना है, आपने टिक मार्क कर देना है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पीडीएफ को शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे। देखिए, आपका पहला जो फेज़ होगा ना, वो होगा फाउंडेशन फेज़, जिसमें आपका जो फर्स्ट वीक होगा उसमें क्या करना है, आप लोगों ने फोकस किस पे करना है, प्रॉपर फिंगर प्लेसमेंट पे फोकस करना है। देखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार बच्चे जो है वो बोलते हैं कि स्पीड आ नहीं रही है या कुछ नहीं हो रहा है, वो उसमें इस चीज़ का काफ़ी रोल होता है कि आपकी जो फिंगर की प्लेसमेंट होती है ना, वो रॉन्ग होती है, और उससे भी आपकी 2-4 वर्ड पर मिनट स्पीड जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि अपनी अपनी फिंगर प्लेसमेंट जो है वो बहुत एक्यूरेट रखनी है। फिर अवॉइड रखना है आपने बैड हैबिट्स अर्ली। मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक्यूरेसी के पीछे इतना भागते हैं कि देखिए, कई बार हम लोग ना ऐसे कर देते हैं चीज़ों को कि सोचते हैं कि स्पीड क्यों नहीं आ रही है, और पहले ही स्पीड की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, और एक्यूरेसी जो है वो नीचे गिर जाती है। पहली चीज़ तो आपने ध्यान रखना है कि अपनी फिंगर प्लेसमेंट जो है बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है। कहाँ पे आपका इंडेक्स फिंगर आएगी, कहाँ पे आपका लिटिल फिंगर आना है, मिडल फिंगर कहाँ पे आएगा, और जो आपकी अदर फिंगर्स है, थंब है, उसका कैसे यूज करेंगे, वो सब चीज़ें तो आपने ऑब्वियसली सीखी ही होगी। तो वो सब चीज़ों को आपने बेसिक को हमेशा साथ लेकर के चलना है। पहले जो होता है ना, शुरू में क्या करना है, अपने से 5 मिनट के लिए उंगलियों को जो है थोड़ा वार्म अप कर लेना है, ताकि उंगलियों आपकी मसल जो है उंगलियों की वो खुल जाए, और आपको जो वो स्मूथली टाइप कर सके। क्योंकि कई बार कीबोर्ड हार्ड भी होते हैं ना, थोड़ी सी आपने उंगलियों की स्ट्रेचिंग कर लेनी है, और पहले से थोड़ी सी स्लो टाइपिंग करनी है होम रो पे। यही आपने फिर इसी पैटर्न पे जो है इंग्लिश की 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है। पहले होम रो पे, फिर टॉप रो, फिर बॉटम रो, इस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। प्रैक्टिस करनी है स्मॉल वर्ड्स की और एंड कॉम्बिनेशंस की। जब आप जैसे मैं टाइपिंग करता था तो मैं करता था मास्टर, जो टाइपिंग मास्टर है उस पे। तो आप भी उसी तरीके से किसी न किसी ऐप की मदद ले सकते हैं, जैसे ये कीवर.com हो गया या typingclub.com हो गया, इस तरह की वेबसाइट है, इस पे आप इनकी हेल्प भी ले सकते हैं। हिंदी में आपने क्या करना है, हिंदी में आपने भी अ से ज्ञ तक आपने पहले टाइपिंग करनी है, मतलब लर्न करनी है पोजीशन उंगलियों की, फिर मात्राओं को सीखना है, और फिर आपने 2-3 वर्ड जो है वो टाइप करने हैं, जैसे घर हो गया, फल हो गया, और इस तरह की चीज़ें आपने टाइप करनी है, ताकि आपकी स्पीड फिर ऑटोमेटिकली वो रिदम बन जाएगी। इसके लिए जो है आप टाइपिंग बाबा यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका गोल होगा 7 से 14 दिन के लिए, वो क्या होगा आपने क्या करना है, इंग्लिश वर्ड विदाउट लुकिंग एट कीबोर्ड टाइप करने हैं। कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, इसको बोलते हैं टच टाइपिंग। आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है और टाइप करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो फिंगर प्लेसमेंट होगी वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो फिर आपके वैसे ही हो जाएगी। मतलब आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी, वो इनबिल्ड आप में फिर चीज़ें स्किल
डेवलपमेंट वो प्रोसेस, स्किल डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर हिंदी का भी वैसे करना है और हिंदी की कोशिश करनी है, क्योंकि हिंदी की थोड़ी सी टफ टाइपिंग होती है, तो कोशिश करना है कि 85 और 90% एक्यूरेसी के साथ आप टाइप करें शुरुआत में। फिर उसके बाद आपने क्या करना है सेकंड फेज़ में, एक्यूरेसी एंड वर्ड्स 8 से 14 दिन का जो मैंने आपको बताया था, उसमें फ़ोकस किस चीज़ पे करना है आप लोगों ने, फोकस करना है आपने बिल्ड मसल मेमोरी और स्टॉप लुकिंग एट कीबोर्ड पे। इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब कीबोर्ड की तरफ भी नहीं देखना है, और मसल मेमोरी मतलब वही फिंगर प्लेसमेंट जो है आपने उसको ध्यान में रखना है। और एक्यूरेसी ड्रिल करनी है आपने। रैंडम वर्ड ले लो इंग्लिश के या शॉर्ट सेंटेंसेस ले लो। फिर इसी तरह से मात्राएं हिंदी में हैवी वर्ड्स हो गए, फिर जैसे छोटे छोटे वर्ड हो गए, किला, यात्रा, व्यक्ति, इस तरह की प्रैक्टिस आपने करनी है। वो फिर आपको चीज़ें इनबिल्ड होना शुरू हो जाएगी आपके अंदर, फिर वो डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी ये। क्योंकि हमेशा शुरुआत जो है वो हमेशा स्टेप्स जो है वो छोटे छोटे रखने हैं वो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। शॉर्ट टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो मिस्टेक रिव्यू करनी है अपनी, और जो मिस्टेक आप कर रहे हैं ना उसको आपने बार बार टाइप करना है, ताकि उसमें आपकी मास्टरी हो जाए। जैसे कि कोई वर्ड होता है, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, कईयों को प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कोई वर्ड टाइप करना हो, बिकॉज ये मतलब जनरल सा वर्ड है बिकॉज, तो कई बार बच्चों को यू टाइप करने में प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों को ए टाइप करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिसमें आपको प्रॉब्लम लगती है ना, आप उस तरीके से प्रैक्टिस उनको कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट गोल क्या होगा, आपने नेक्स्ट चीज़ करनी है डे 14 के बाद आपने जो स्टार्ट करना है, इसमें आपकी स्पीड जो है 20 से 25 वर्ड पर मिनट और 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। हिंदी की स्पीड 15 से 20 वर्ड और 85 से 90% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए जाना। और फिर हिंदी की है वो 15 से 20 वर्ड पर मिनट ले जाना, तो इस पे भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट जो फेज़ रहेगा हमारा वो पैराग्राफ्स एंड फ्लो पे रहेगा। 15 से 21 डेज़ में इसमें अपने स्मूथ टाइपिंग है, मिनिमम बैक स्पेस का यूज़ करना है, मतलब बैक स्पेस जो है वो कम यूज़ करना है। इसमें रूटीन क्या होगी आपकी, 5 मिनट वही थोड़ा सा वार्म अप करेंगे उंगलियों का, फिर पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे 15 मिनट की, फिर उसके बाद स्मॉल न्यूज़ आर्टिकल या ब्लॉग्स टाइप कर सकते हैं आप, उस तरह की हिंदी की भी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पीड टेस्ट जो है फिर आप स्पीड टेस्ट को वर्ड पर मिनट में माप सकते हैं, अपनी स्पीड की कितनी आ रही है मेजरमेंट इस तरह से कर सकते हैं। फिर आपका डे 21 से क्या गोल स्टार्ट होगा, टाइप क्या करेंगे आप 150 से 200 वर्ड्स विदाउट स्टॉपिंग, मतलब कि आपने इतने वर्ड्स तो टाइप करने ही है, और रिड्यूस करनी है अपनी एरर को 5% से भी कम लाने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, स्पीड एंड रियल वर्ड प्रैक्टिस, मतलब कि इसमें क्या चीज़ करेंगे हम कि रियल एग्ज़ाम कंडीशंस को की तरह हम टाइप करेंगे और हायर स्पीड भी रखेंगे। इसमें हम 5-5 मिनट के टेस्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद रियल वर्ड टास्क जो होगा, फिर इसमें क्या होगा, योर टाइप योर ओन नोट्स भी कर सकते हैं आप इसमें, पैसे मैसेजेस या एग्ज़ाम आंसर्स भी टाइप कर सकते हैं। इस तरह हिंदी ऐसे की टाइपिंग कर सकते हैं आप, या कोई इंग्लिश ईमेल लिख सकते हैं, या पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगली चीज़ क्या होगी आपकी, ट्रैक ट्रैक करेंगे आप, राइट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद डेट वाइज वर्ड पर मिनट एक्यूरेसी को अपनी नोटबुक के कि इस दिन मैंने टाइप किया था, इतनी एक्यूरेसी आ रही थी मेरी, अब कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये आपको बहुत अच्छा आइडिया देगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं शुरुआत से। लास्ट डे पे आपका क्या चीज़ होगी, आपकी इंग्लिश की स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट आ जाएगी। तो आपका जो डे 30 डे होगा आपका, उसमें क्या हो जाएगा कि आपकी जो इंग्लिश की स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट और एक्यूरेसी जो है वो 95% हो जाएगी। और हिंदी का भी आपका सेम प्रोसेस हो जाएगा। और हिंदी में भी आपको 25 वर्ड चाहिए, अगर 25 से ऊपर चले गए आप तो बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। और अदर जो चीज़ें हैं इसमें देखिए, एबिलिटी टू टाइप एग्जाम लेवल पैसेज कॉन्फिडेंटली विदाउट लुकिंग एट कीबोर्ड, इसमें अगर आपने ये चीज़ें आपने कर ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम आएगी कहीं भी। एक्स्ट्रा टिप्स क्या दूंगा मैं आपको, देखिए पहले तो आपने क्या करना है कि कीबोर्ड को प्रॉपर तरीके से रखना है, और उसके ऊपर फिंगर प्लेसमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपने जो भी आपका पोस्चर है उसको भी बहुत अच्छे से रखना है। सिट अपराइट, आपका एल्बो जो है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, रिस्ट जो होनी चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए। मतलब ये ना बेसिक चीज़ें हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी जो स्किल होती है ना उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज कर देती है, अगर थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा
हो सकता है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो आपकी स्पीड 5 से 10 वर्ड पर मिनट बढ़ जाए, ये बहुत ज़्यादा होता है। ब्रेक लेना है आपने लगभग 15 मिनट के बाद, और रश नहीं करना है कि हमने स्पीड बढ़ानी है। सबसे पहले फोकस करना है एक्यूरेसी पे, स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके लिए और तीसरी चीज़, अगली चीज़ जो होगी, आपने कंसिस्टेंट रहना है 30 दिन के लिए विदाउट ब्रेक, और देखना रिज़ल्ट आपको खुद दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प होती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में भी। इसके बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा आप अपने तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको शायद चीज़ सूट करे ना करे, पर मुझे लगा था कि मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। इसके बाद क्या होता है, और जो नेक्स्ट चीज़ है आपकी, जैसे कई बच्चे पूछ रहे थे कि टाइपिंग स्पीड जो भी होती है वो की स्ट्रोक पे ना देखी जाती है या फिर वर्ड पे। तो देखिए टाइपिंग स्पीड जो होगी ना, जो एक्यूरेसी होती है वो भी आपके की स्ट्रोक पे ही देखते हैं वैसे तो, जनरली मुझे जहाँ तक आइडिया है। पर आपने एक देखना है वर्ड पे, कि आपने अगर एक वर्ड टाइप कर दिया, गलत कर दिया, तो वो गलत ही गिना जाएगा।